स्टैंडर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर का। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में बोल क्या रहा है और कैसे पता चलेगा कि ये स्लाइडिंग विंडो का है। सबसे पहले हमेशा होता है कि आप पैटर्न रिकॉग्नाइज करो, उसके बाद क्वेश्चन को समझे कि किस पैटर्न में आ रहा है। तो सबसे पहले आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, A B C B B। ठीक है, लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर, कैरेक्टर रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप ए को लिए, ठीक है, और सब स्ट्रिंग है ना, तो आप एक आप सोचो सब स्ट्रिंग। देखो स्लाइडिंग विंडो कब लगेगा, कैसे लगेगा, उसमें थोड़ा एक इक्वेशन लगाना कि स्ट्रिंग का कुछ क्वेश्चन दिया हो, सब स्ट्रिंग का कुछ पूछा हो, क्योंकि आपको कंटिन्यूस चाहिए ना, सब स्ट्रिंग में कंटिन्यूस चाहिए। ठीक है, एक विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर मतलब इस विंडो में अगर एक भी रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं, ये विंडो, फिर जब ये विंडो को देख लिया फिर आगे का ऐसे वैसे है, तो इसलिए स्लाइडिंग विंडो का एक हम सोच सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देखो, आपने इसको कंसिडर किया, इसको लिया, इसको लिया, जैसे ये आया, नहीं ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, सब स्ट्रिंग ये है। ठीक है, पर आप ऐसे नहीं बोल सकते ना कि ये इसके बाद ये ले लोगे, जिसमें आपको बता रही हूँ डी रहता, सब स्ट्रिंग है ना, तो ये टूट गई। ये सब स्ट्रिंग क्या होती है, जैसे ये एक सब स्ट्रिंग है, ये एक सब कंटिन्यूस होनी चाहिए, बीच में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो हम लोग वही पढ़ रहे हैं, ब्रेक विथाउट ब्रेक आता है, कंटिन्यूस हो विथाउट ब्रेक हो, तो हमारा क्या होता है, स्लाइडिंग विंडो की पॉसिबिलिटी होती है, लग जा, हमेशा ज़रूरी नहीं कि लगे, पर लग सकता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ गई, मैं यहाँ गई, मैं यहाँ गई, अब मैं यहाँ पे आई, मैंने यहाँ पे आके देखा यार कि मेरा ना कैरेक्टर का जो फ्रिक्वेंसी है, ये जो फ्रिक्वेंसी है मेरी कैरेक्टर की, वो ए की फ्रिक्वेंसी मेरी 2 हो गई, तो ये तो अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है, तो मैं ये करूँगी, स्टार्टिंग से हटाऊँगी। ठीक है, इसको हटा दिया, इसको मैंने हटा दिया। क्यों हटाया, मैं किसको हटाती, मैं यहाँ पे हूँ, इसको क्यों हटाऊँगी, आगे ही जाना ना, मेरे को आगे एक्सप्लोर करना है, तो पीछे का हटाते हैं, आगे हो गया तो पीछे का मैंने हटा दिया। पीछे का कब तक हटाएंगे, जब तक इस कैरेक्टर का जो फ्रिक्वेंसी है वो 1 नहीं हो जाता। ठीक है, तो मैं हटा दी। अब जैसे मान लो कि ऐसे भी रहता, A B C D C ऐसे रहता। ठीक है, तो जैसे देखो इसमें ये आता यूनिक, ये भी आता, ये भी आता, ये भी आता, पर अब जैसे इसको ले लेते, जैसे इसको काउंट करते, जे यहाँ आता, आई यहाँ आता, है ना, तो क्या होता कि नहीं, अब तो यूनिक नहीं रहा, तो आप क्या करोगे, ए को हटा दोगे। ये इतना लेंथ स्टोर हो चुका है ना, पहले हम साथ साथ लेंथ भी स्टोर करते जा रहे हैं, 1 2 3 4 लेंथ का हमें अभी तक मिल गया। जैसे हम 5वें वाले में आए, हमने देखा कि इस कैरेक्टर का काउंट कितना है, 2 है, तो हम क्या करेंगे, आई को हटाएंगे, आई से हटाना स्टार्ट कर देंगे, आई को हटाए, फिर चेक किया क्या अभी भी काउंट 2 आ रहा है, हाँ अभी भी आ रहा है, फिर इसको हटा दिया, अभी भी चेक किया अभी भी काउंट 2 आ रहा है, फिर इसको हटा दिया, क्या अब कितना आ रहा है, अब काउंट आ रहा है 1 आ रहा है हमारे करंट कैरेक्टर का, तब हम आगे बढ़ेंगे, तब हम यहाँ पे आई आ जाएगा और जे को हम आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत सिंपल है, मैं आपको बताती हूँ इसका कोड, आप इंट्यूशन कैसे बनाते एंड फर्स्ट टाइम में कैसे आप टेस्ट केस पास करते। देखो आपके पास केस आएगा, एक होगा नो, मतलब अभी फ्रीक्वेंसी उस कैरेक्टर की 1 है, अगर उस कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी 1 है तो आप ना क्या करो, उस मतलब बस आपको सिंपली आगे बढ़ाते जाना है ना, जे को, और आपको ऐसे मैक्सिमम स्टोर करते रहना है, मतलब उसमें लेंथ, मैक्स में लेंथ स्टोर करते रहना है ना। जैसे आपको ए मिला, ए की फ्रिक्वेंसी 1 थी, फिर आप आगे गए, बी की फ्रिक्वेंसी 1, तो यहाँ पे लेंथ कितना स्टोर हो गया, 2, फिर यहाँ पे आया सी, आगे बढ़ते जा रहे हो, देखो आई स्टार्ट हुआ यहाँ से, जे यहाँ से, आप आगे बढ़ते जा रहे हो, आई वही है, जे बढ़ते जा रहे हैं आगे, डी है, फिर आपने जे को बढ़ा दिया, फ्रिक्वेंसी एक है ना, इसीलिए। तो जब फ्रिक्वेंसी 1 होगी तो आप जो लेंथ है उस करंट लेंथ को स्टोर करते जाओ मैक्सिमम में, मतलब जो भी मैक्सिमम होगा वहाँ स्टोर होते जाएगा, और अब जे को आगे बढ़ाते जाओ। मान लो कि फ्रिक्वेंसी ग्रेटर देन 2 आ गई, ग्रेटर देन 1 आ गई, मतलब 2 आ गई, ये तो अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं क्योंकि हमको क्वेश्चन ही बोला है, तो हम क्या करेंगे, आई को हटाते जाएंगे। जैसे मैंने इसमें किया था ना, A B C D C, इसमें क्या किया, यहाँ मेरा जे आ गया, यहाँ मेरा आई था, हमारे मैक्स में क्या स्टोर है, 4 स्टोर है ना अभी तक। फिर उसके बाद क्या होगा, हम क्या करेंगे, जब तक आई को तब तक आगे बढ़ाते, इसको हटा दिया, फिर हटा दिया, फिर हटा दिया, अब ये बना यूनिक, है ना, अब आई यहाँ आ जाएगा, आई अपग्रेड हो गया। तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, हम लोग जब तक हम लोग जो करंट जे है उसकी फ्रिक्वेंसी 1 नहीं हो जाती, तब तक हम लोग आई को आगे
और हटाते रहेंगे, फ्रिक्वेंसी कम करते रहेंगे, हटाते रहेंगे और वहाँ ला के छोड़ेंगे जहाँ पे हमारा वो हो जाए, क्या बोलते हैं, 1 हो जाए। और फिर इसका भी लेंथ जो भी होगा उसको हम लोग स्टोर कर लेंगे कि हाँ भाई, मतलब कंपेयर कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 आया, कौन सा बड़ा, ये तो अभी भी वो 4 ही रहेगा, ठीक है। बस इतना ही करना था। तो जैसे देखो है ना, i=0 है। स्लाइडिंग विंडो का आपको फॉर्मेट पता है, J0 होता है, I और J लेते हैं, ये लेंथ है। हाँ, फ्रिक्वेंसी के लिए हमने अनमॉडेड मैप लिया। जैसे देखो मैं आपको ड्राई रन करा के बता देती हूँ। ड्राई रन में क्या है, ABCDECCF ऐसे ले लेते हैं ना। देखो सबसे पहले A पे आया, ये I है और यही J है, ठीक है। तो इसकी कैरेक्टर की फ्रिक्वेंसी 1 है, तो इसको स्टोर कर लिया A, ठीक है। फिर I यहाँ पे आ गया J, ये I है, ये J यहाँ पे आ गया। फिर फ्रिक्वेंसी इसकी भी एक ही है, तो यहाँ पे मतलब इसका लेंथ 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आया J, इसने देखा J की फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है ना, J यहाँ पे आ गया। फिर इसने देखा कि अच्छा इसका यूनिक है, फिर हमारा लेंथ 3 हो गया। फिर यहाँ पे आया, फिर देखा J ने कि अच्छा फ्रिक्वेंसी ठीक है, यहाँ पे भी आ गया, मतलब ये भी लेंथ 4 हो गई है। फिर यहाँ पे आया J, फिर इसकी फ्रिक्वेंसी एक ही है, तो 1 2 3 4 5 हो गई है, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ आया, फिर इसने देखा अरे इसकी फ्रिक्वेंसी तो ऑलरेडी क्योंकि यहाँ पे मैप में फ्रिक्वेंसी 1 थी तो इसकी 2 हो गई है, तो ये तो 2 हो गई है, तो नहीं भाई, अब हम यहाँ से हटाना चालू करेंगे। A को हटाएंगे, B को हटाएंगे, C को हटाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वाली फ्रिक्वेंसी 1 होनी चाहिए ना, तो इसको हटाया, इसको हटाया, इसको हटाया, अच्छा तब जाके हुई। तब हमारे पास I यहाँ आ गया, I मेरा कहाँ आ गया, I। फिर इसका जो लेंथ है, जितनी भी लेंथ है, अब इसका लेंथ हम वहाँ पे स्टोर करके रखेंगे। अच्छा इतनी लेंगे, 3 लेंथ का है, ठीक है। फिर आगे बढ़ाएंगे J को, अरे फिर देखा ओह ये तो फिर वो हो गया, फिर इसको डिलीट, ये डिलीट, ये डिलीट, फिर ये यहाँ आया, तो इसका लेंथ है 1। फिर यहाँ से आगे गए 2, तो हमारे पास 2 5 और 3 था, तो 5 वाला सबसे बड़ा था, तो यही रिटर्न हो जाएगा आपका। आई होप आपको समझ में आ रहा, तो वही करा है मैंने, ठीक है। तो वाइल J=N, P में आपका स्टोर होगा लॉन्गेस्ट वाला, लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस है ना, P में स्टोर होगा, मैंने लिखा था स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी जैसे ही आया, A आया, उसकी फ्रिक्वेंसी को हमने अपडेट कर दिया, 1 कर दिया। फिर हम चेक करेंगे कि अगर फ्रिक्वेंसी, देखो यहाँ ये बहुत क्लीनर कोड है और ये मैंने 3-4 बार होने के बाद लिखा है, ठीक है। पर इससे पहले कैसे लिखा था मैंने, क्या क्या केसेस के लिए लिखा था कि अच्छा अगर फ्रिक्वेंसी 1 है तो भाई बढ़ाते जाओ, है ना, मतलब आगे J को बढ़ाते जाओ। फिर मैक्स में P में स्टोर कर दो मैक्स, है ना, P, J-I+1। अगर फ्रिक्वेंसी बड़ी हो गई 1 से, फ्रिक्वेंसी बड़ी हो गई 1 से, तो क्या करना है, ये देखो 1 से बड़ी है J का, जैसे ABCDC है, इसकी फ्रिक्वेंसी यहाँ पे 2 हो गई है ना, तो हम क्या करेंगे, तब तक हटाते रहेंगे, तब तक हटाते रहेंगे, तब तक हटाते रहेंगे, जब यहाँ तक हटाना है ना, तब तक हटाते, यहाँ पे आई आ जाएगा, यहाँ पे J, तब तक हटाते रहेंगे जब तक इसकी फ्रिक्वेंसी क्या नहीं हो जाए, 1 हो जाए। तो वही करना है, हम इसकी फ्रिक्वेंसी घटा रहे हैं, आई को बढ़ा रहे हैं। फिर इन दोनों का जो मैक्स लेंथ है उसको हम स्टोर कर देंगे और फिर हम J को आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि हमको ये J को आगे बढ़ाना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कोड है, पर आई होप आपको समझ में आ गया। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन, अगर आपको नहीं समझ में आया तो 2 बार देखो, खुद से ड्राई रन करो, समझ में आ जाएगा। कुछ इतना कुछ हाई फाई नहीं था। मैं आपको कोड का इंट्यूशन बता देती हूँ। ऐसे सोचो कि अगर 2 से बड़ा होगा तो क्या करना है और 1 होगा तो क्या करना है, बस इतना ही है ना, सिर्फ इतना ही करना था कि जैसी आए फ्रिक्वेंसी, मतलब फ्रिक्वेंसी अपडेट करो। अगर 1 से ज़्यादा है तो आप उसको कम करते जाओ, आई को आगे बढ़ाते जाओ और मैक्स में स्टोर कर दो और J को आगे बढ़ाओ। ज़्यादा कुछ नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ओके। ये नोट्स मिल जाएंगे आपको, तो मैंने नोट्स दे दिए आपको इंट्यूशन भी बता दिया कि जब भी आप स्लाइडिंग विंडो लगाने के बारे में सोचो तो आपको देखना है क्या इसमें कुछ ऐसे सबस्ट्रिंग जैसे दिया, कुछ मतलब कंटिन्यूस होता है, क्योंकि लॉन्गेस्ट निकालना है, कुछ स्मॉलेस्ट निकालना है, ऐसे कीवर्ड्स दिए हैं क्या, है ना, ठीक है। तो आपको 2 चीज़ करनी है। अगर फ्रिक्वेंसी 1 हो तब आपको क्या करना है, बस लेंथ को अपडेट करते रहना है। अच्छा फर्स्ट लेंथ मिली, सेकंड लेंथ मिली, थर्ड लेंथ मिली, फोर्थ लेंथ मिली, ठीक है। और आपको J को आगे बढ़ाते रहना है। जब भी जैसे ही आपको 1 से ज़्यादा मिली तो आपको आप आगे बढ़ जाओ। यहाँ पे विंडो आपको चेंज करनी है, अपनी विंडो आगे बढ़ानी है, ठीक है, आगे जाएगी आपकी विंडो।
तो कैसे जाएगी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आपको रिमेंबर करना है कि लेंथ निकालने के लिए j माइनस आई प्लस 1 कैसे 0 1 2 3 4 है। अगर आप यहाँ खड़े हो और यहाँ पे आपका आई है तो कितनी लेंथ होगी आपकी, ऑफ कोर्स 4 माइनस 0 प्लस 1 5। देखो 5 कैरेक्टर है इसमें, ठीक है। तो बस यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। आई होप मैंने यहाँ पे सब चीज़ें लिख दी हैं एंड यस दैट्स इट।